व्यक्ति मलबे और पत्थर के भूस्खलन मडस्लाइड को रोकने के लिए स्टील वायर जाल स्टील नेट का इस्तेमाल करने का आइडिया लेकर आया, वो वाकई में बहुत होशियार था। ये आइडिया एक बार स्विट्जरलैंड में पूरे के पूरे एक गांव को बचा चुका है। जानना जरूरी है कि जब मलबे और पत्थरों का बहाव नीचे आता है तो इसकी ताकत किसी ट्रेन की टक्कर से भी ज्यादा होती है। कोलंबिया में एक गांव कभी इसी तरह की मलबे की आपदा का शिकार हुआ था और अंत में वो गांव समतल जमीन जैसा हो गया। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए इंजीनियरों ने एक उपाय निकाला, पहाड़ी ढलानों पर 3 परतों में गोलाकार स्टील वायर नेट लगाना। जब मलबे का बहाव पहली परत से टकराता है तो बड़े पत्थर और मोटे कण उसी में फंस जाते हैं। दूसरी परत का काम होता है घर्षण और जाल की रचना के जरिए मलबे की गति को धीमा करना और साथ ही छोटे छोटे कणों को रोककर कीचड़ की मात्रा और बहाव की ताकत को कम करना। तीसरी परत बाकी बचे छोटे कणों को फिल्टर कर देती है। इस तरह से मलबे की ताकत परत दर परत कम होती जाती है और अंत में वह एक सामान्य पहाड़ी बहाव में बदल जाता है। जब इस स्टील नेट सिस्टम का परीक्षण स्विट्जरलैंड में किया गया तो इसके नतीजे बहुत प्रभावशाली रहे। बाद में जब इसे वास्तविक आपदाओं में इस्तेमाल किया गया तो यह और भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित हुआ। एक बार की आपदा में ये जाल पहाड़ पर लाखों घन मीटर मलबा रोकने में सफल रहा और नीचे बसे गांव की पूरी तरह से रक्षा की। आज यह तकनीक 20 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल की जा रही है। इन स्टील नेट्स को लगाने के लिए सिर्फ एक बड़ी खुदाई मशीन एक्सकेवेटर की जरूरत होती है और इनकी देखरेख भी बेहद आसान है। इंजीनियरों की इस बुद्धिमत्ता को सच में सराहना चाहिए। ये स्विट्ज़रलैंड में एक चीज़ मैं देख रहा था कि जो देखो हमारी तरह इनके पास भी है, जहाँ से ऊपर से पानी आता है, सैलाब आता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, ख़ासकर फ्लड को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं भाई, बस अकल की ज़रूरत है और इसमें इतना पैसा भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से जो इन्होंने किया है। अगर ऐसे थोड़े से गैप दे के आगे 2-3 अगर रखेंगे तो इससे काफ़ी लोगों की ज़मीनें जानें बच सकती हैं।